की जय। जय बोलो सकट चौथ मैया की जय। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच से दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भगोना रख लिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश खीर खा ले। बोली, आजा रे गणेश खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उनसे अपने घर में जमीन के नीचे दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदलती हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। आगे खाएं इसकी। जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। संकट चौथ मैया की जय। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजन और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वो घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा कर कर सकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। पर बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा, लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। सब उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धारकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुचा भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट्ट खाकर और उसके बाद कहने लगी, शौच लगी है। कहा, निमटे देवरानी, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो। आप कहीं भी जा सकती हो, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमग उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया, कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई, पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है कि मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है,
फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे जो चाहे खा लो। सकट माता बोलेगी अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछू का। जेठानी बोली कि कहीं भी पोछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना, जैसी जेठानी पर करी वैसी किसी पर नहीं करना। बोलो सकट मैया की जय।